आज हम जो इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो वोकेब पे चर्चा करने वाले हैं कि आपको वोकेब कैसे याद करना है। देखिए इसमें जो है ना क्लोज टेस्ट भी आपका तभी बनेगा जब आपका वोकेब अच्छा हो। जब आपका वोकेबलरी अच्छा है तब आपका क्लोज टेस्ट अच्छा बनेगा। तो प्यारे छात्र छात्राओं, इसके लिए आपको जो है सबसे पहले क्या करना होगा, कैसे आप वर्ड को कैसे रिमेंबर कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, इस कमेंट में ये बता रहा था वो कि सर वोकेब याद नहीं होता है, इसके लिए कोई ट्रिक बताइए। देखिए हम आपके लिए सबसे इजी ट्रिक यही बताएंगे। अगर आपको वोकेब याद नहीं होता है उसके लिए हम एक यही ट्रिक बताएंगे कि सबसे पहले आप डेली जब सवेरे जगिए ना 20 वर्ड जैसे नाश्ता करते हैं ना उसी तरह 20 वर्ड पहले नाश्ता में लीजिए। तो आप स्टूडेंट कहता सर भूल गए, तब देखिए अगर आप भूल गए ना तो आज जो पढ़े ना कल उसको फिर रिपीट कीजिए। फिर जब शाम ढलते हुए शाम में जो है अगर आपको एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर बनना है तो उसके लिए तो ये करना ही पड़ेगा। इसमें कि आप लोग को क्या करना है, वोकेब याद करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वर्ड जो है ना रिपीट होता है, सेम टू सेम आ जाता है। जो प्रीवियस ईयर का जो वर्ड है, जो भी क्वेश्चन है, पी/क्यू जो क्वेश्चन है उसको आप क्या कीजिए, उसको आप पढ़िए, उसको रिमेंबर कर लीजिए ना। उसके बाद देखिए एसएससी का एक एक खास पैटर्न ये है कि ये शब्दों को दोहराता है। मतलब कहने करते कि पिछले जो 10 से 15 सालों के प्रश्न पत्र जैसे कुछ एक बुक है, जैसे मतलब है यहां पर ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश एक बुक आती है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश, और वोकेबलरी के लिए जो है एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको भी आप लोग जो है उसका भी एक एक वर्ड को देख लीजिए। ठीक है, रिपीट होता है, हम बार बार यही करना चाहेंगे, रिपीट होता है, क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। अब उसके बाद क्या करना है, क्या फोकस करना है, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वर्ड जो है OWS, ठीक है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ये जो इडियम फ्रेजेस है इस पे भी आप लोग को ध्यान देना है। इडियम फ्रेजेस सबसे पहले खत्म करें क्योंकि आसानी से याद होता है। इडियम फ्रेजेस जितना भी है आप उसको जो है धीरे धीरे उसको रिमेंबर कीजिए ना। इडियम फ्रेज को अब सोचिए सर, इडियम फ्रेज जैसे हमने एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड है, हाँ रेनिंग कैट्स एंड डॉग है सर। आप लोग इडियम्स फ्रेजेस जो है उसको रिमेंबर कर लीजिए और उसके बाद क्या करना है, केवल सही उत्तर ही ना देखें, आपको क्या करना है, केवल सही उत्तर नहीं देखें बल्कि बाकी जो है 3 विकल्प जो दिया गया है, बाबू क्या करना है, 3 विकल्प जो दिया गया उसके बारे में भी समझे। उसके बाद क्या करना है, रूट वर्ड्स, कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, वो शब्दों को रटने के बजाय उनके रूट वर्ड्स मूल को समझे। इसमें आप एक रूट वर्ड जैसे 10 से 15 नए आसानी से आप जो है उसको डिकोड कर पाएंगे। अब देखिए जैसे यहां पर है बेनी, इसका अर्थ अच्छा मतलब बेनिफिट, बेनी, अब देखिए बेनी है, फिट क्या हुआ, बेनिफिट, बेनिवोलेंट, हाँ बेनिडिक्शन। इस तरह से आप लोग ये रूट, एक रूट को पकड़िए ना। देखिए बहुत सारे वर्ड को याद करने के लिए हम लोग एक रूट वर्ड को पकड़ते हैं और उस रूट वर्ड पे जो बैठाते जाते हैं तो इस तरह से बहुत सारा वर्ड याद कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है जैसे मेल, अब देखिए यहां पर कहता है मेल, आई देखिए अब यहां पर कहता है मेलिगेंट। अब हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, इसके संदर्भ, देखिए संदर्भ में क्या इसको सीखना है, शब्दों का अलग अलग आइसोलेटेड याद करने के बजाय उन्हें जो है वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे क्या करते हैं, द हिंदू एडिटोरियल, ये रोज उसको एक लेख पढ़े डेली। हिंदी एडिटोरियल जो है ये द हिंदू है, द हिंदू एडिटोरियल जो है रोज आप लोग इसको पढ़ें। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलेगा, जो शब्द समझ में नहीं आएगा उसका अर्थ देखें और कि वाक्य में उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है, वाक्य में जो उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। इससे क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC जो है ना, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, निमोनिक्स का उपयोग। ये निमोनिक्स क्या है, ये निमोनिक्स वर्ड का उपयोग करना। निमोनिक्स वर्ड देखिए इससे क्या होता है कि कठिन शब्दों को मजेदार कहानियों में मिलते जुलते हिंदी शब्दों को जोड़े, मिलते जुलते हिंदी शब्दों को जोड़े, इसी को हम लोग कहते हैं निमोनिक्स इसी को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहां पर जो है, हाँ जैसे अब देखिए यहां पर एक वर्ड को देखिए ABNEGAT। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे इसको याद करें, ऐसे याद करिए, अब नहीं गेट, ये मैंने एक तरीका बताया, अब नहीं गेट। इससे क्या होता है, गेट के बाहर ही, मतलब क्या होता है, छोड़ दिया। इसका अर्थ क्या होता है, एबनिगेट का अर्थ क्या होता है, छोड़ देना। यहां पर जो है
यहां पर देखिए पॉसिटिव। अब देखिए पॉसिटिव मतलब, अब देखिए पाव, पाव मतलब पाव भाजी, पाव पाव भाजी में से भाजी मतलब, अब देखिए भाजी की कमी मतलब पॉसिटी का मतलब क्या होता है, कमी। पॉसिटी का अर्थ क्या होता है, कमी। तो इस तरह से जो है आप लोग हिंदी को जो है निमोनिक्स बनाकर, निमोनिक्स का उपयोग करके जो है हम लोग इस तरह भी वर्ड को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात हम अंत में यही बोलना चाहेंगे कि जितना भी है ना, उसको जो भी पढ़े आप उसको एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। जितना भी आप डेली वर्ड पढ़ रहे हैं, डेली जितना भी वर्ड पढ़ रहे हैं, भूल, आप लोग एक कमेंट किए थे सर भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, उसको डेली रिवीजन कीजिए। अब देखिए बात करते हैं रिवीजन कैसे करना है। दोहराने का चक्र क्या है, जितना भी वोकेब है आप उसको जितना जल्दी आप याद करते हैं उतना जल्दी आप उसको क्या करते हैं, उतना ही जल्दी भूलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पेस्ड रिपीटेशन। मतलब क्या करें, रिपीटेशन का मतलब होता है दोहराव। उसको क्या करना है, आपको दोहराव करना है। मतलब डे 1 एक मतलब नया शब्द पढ़े, डे 2 उसे फिर दोहरा के देखें, फिर डे 7 एक हफ्ते के बाद फिर से जितना पढ़े टोटल को रिवीजन करें, और उसके बाद लास्ट में जो ये जो दिन आएगा 30वां दिन, उस दिन महीने के अंत में फाइनल चेक करें कि हमने एक महीना में कितना वर्ड याद हुआ। तो इस तरह से अगर आप रिवीजन करेंगे ना तो वर्ड आपका हो जाएगा।